यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की तरफ से वहां पर ये रेजोल्यूशन पेश की गई और इसमें इजराइल पर एम्बार्गो लगाने की तजवीज रखी गई। जब मुसलमान शहीद किए जा रहे थे गजा के अंदर, अल्लाह के घर पे हमले किए जा रहे थे, तो मुसलमान 29 अक्टूबर 2023 को शाकिरा का इजाजुल मुकद्दस में बराना मुजरा देख रहे थे। पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाएं। उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इस तरीके से इस वक्त सऊदी अरेबिया इस वक्त आपसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप उनके भारत के साथ है, क्योंकि वो भारत को उभरता एक रीजनल पावर देख रहे हैं। 14 फरवरी 2024 को इंतहा पसंद हिंदू नरेंद्र मोदी अबू धाबी में मंदिर की इफ्तिदा कर रहा था। ये सब हलाल, और जन्नतुल बकी के अंदर मज़ारात आज भी शिर्क। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, रशिया और इंडिया, और इजराइल और इंडिया की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है ये। वहां तो मोदी सरकार का राज है और रॉ को वो डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं। उनकी डीप पेनिट्रेशन हो चुकी है पाकिस्तान में, गहरा असर रसूख है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर कल को कोलैप्स कर जाता है तो आप सोचिए जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, जिस किस्म की मिलिटेंट आउटफिट्स पाकिस्तान में हैं, तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, सारी रीजन के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप लोग आईएसके को भूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि सभी देशों के एक विश्व भर के सभी देशों के एक बैठक हुआ, जिसे कि एक रेजोल्यूशन सभी देशों ने अपना अपना रेजोल्यूशन पेश किया। रेजोल्यूशन में क्या क्या पेश हुआ था दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल जो फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा था उसी के कारण है। रेजोल्यूशन में ये भी तय हुआ था कि भाई अगर इजराइल ने फिलिस्तीन पर मतलब अत्याचार कर रहा है, जो भी कर रहा है, सभी देशों ने ये क्या किया है इजराइल को किसी भी देश से, अमेरिका या इंडिया से, किसी भी देश से हथियार ना दिया जाए। तो और एक रेजोल्यूशन था कि इजराइल को, आपको बताओ, इजराइल को फिलिस्तीन पर अत्याचार किया है। तो ये मतलब भारत ने इसको माना कि हाँ ये तो है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बहुत मारा है, बट ये एक बहुत अन्याय वाला बात कर दिया है पाकिस्तान ने और अदर कंट्रियों ने कि इजराइल को वेपन्स, हथियार कुछ भी न दिया जाए किसी भी देश से, मतलब वो खरीदे तो किसी भी देश से नहीं दिया जाए। और ये इस बात को खारिज करते हुए इंडिया ने इजराइल का सच्चा दोस्त हुए मानते हुए साथ दिया कि भाई ये हम खारिज करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, हम उसे हथियार दे सकते हैं। ये रेजोल्यूशन में इंडिया ने ऐसा माना कर दिया सभी देशों से, भाई सभी देशों ने माना कर दिया, सभी देशों में से इंडिया ने माना कर दिया कि भाई ये रेजोल्यूशन हम नहीं मानेंगे, कि हम इसको, अगर हमसे हथियार खरीदना चाहता है इजराइल तो हम उनको दे सकते हैं। ये मतलब ये किया है, इंडिया ने सच्चा साथ दिया है इजराइल का। भाई इजराइल भी हमें साथ देता है इंडिया का। ये पक्का दोस्ती, ये पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इजराइल के ने उन ऐसी प्लेसेस, ऐसे एरियाज के जहां पर कब्जा किया गया, इसको मानते हैं आप कि यहाँ नाम लिए गए, इसके ऊपर कब्जा किया गया, उसके ऊपर जिन कंट्रीज ने कहा यस उसको सपोर्ट किया, उसमें इंडिया भी, उसने कहा यस ये माना जाता है कि उसको कब्जा किया गया। फिर दूसरी एक और करारदाद ये थी कि एक और रेजोल्यूशन में ये सवाल उठाया गया कि क्या जो पैलेस्टीन है उसको हक के खुद इरादियत है, यानी उसको हक हासिल है, उसका राइट है कि उसको माना जाए, क्योंकि अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, ये बात याद रखिएगा। तो उसके ऊपर भी जो स्टैंड इंडिया की तरफ से आया वो काबिले तारीफ स्टैंड है। मैं समझती हूँ कि इंडिया ने ये जो रेजोल्यूशन पर यस किया, इसके बावजूद कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग पार्टनर है इजराइल का, मतलब कि वो तो हाथों में हाथ डाले हुए दो कंट्रीज है इजराइल और इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने जहां पर उसूली मौके एक ऐसा स्टैंड आना चाहिए था जिसके ऊपर उसने कहा हाँ, माना कि हाँ ये बात जो है ये सही है और इसको हम एंडोर्स करते हैं। लेकिन जो तीसरी करारदाद है रेजोल्यूशन, जिसमें कि एम्बार्गो की या हथियार ना देने की, ये अमेरिका से कहा गया है कि इसको हथियार ना दिए जाए, बल्कि पूरी दुनिया के कंट्रीज से ये कहा गया है कि इजराइल को वेपन्स ना दिए जाएं, हथियार ना दिए जाएं, ताकि वो जो एक जनवरी में ये बात कही गई थी, यूनाइटेड नेशंस में ये रखी गई थी करारदाद की, वहां पे क्योंकि नस्ल कुशी हो रही है फलस्तीन में, तो इस वजह से इसका खतरा है, इसलिए हथियार ना दिए जाएं। उसी को आगे चलते हुए ये बात अब यहां तक पहुंची, तो उसके ऊपर इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया।
और ये वो तीसरी रेजोल्यूशन थी। तो जहां पर उसने ये देखा इंडिया ने कि यहाँ पर ये एक असूली स्टैंड है, इसको सही कहना चाहिए, उन्होंने वहां पर अपना वोट दिया, ये देखे बिना कि इसके ऊपर इसराइल नाराज होगा। ये हम पहले भी देखते रहे हैं कि जहां पर ऐसा कोई एक स्टैंड होता है कि जो होना चाहिए वो ये समझते हैं कि नहीं, ये बात अगर सही है तो इस पे अगर दोस्त भी नाराज हो रहा है तो वो उससे पीछे नहीं हटते, वो बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने दोस्तों के कहने पर, या दोस्तों के जितने भी, यानी दोस्त क्या, जितने भी मुस्लिम उम्मा के जो भी कंट्रीज उसमें शामिल है, उन सब के आगे होकर वो वाली रेजोल्यूशन जो है वो पास करवाई और हो गई है। इससे जब हम आगे बढ़े तो इस वक्त अब ये हुआ है कि पूरी दुनिया का एंगर जो है वो नेतन्याहू के ऊपर, और नेतन्याहू का जो एंगर है वो पूरी दुनिया के ऊपर इस वक्त, यानी वो ये इस वक्त इन कंट्रीज से नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से ईरान को ये धमकी दी गई है कि अगर आपने कुछ भी किया जो आप कह रहे हैं तो उसके बाद इजराइल है वो एक ऐसा हमला करेगा कि ईरान को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब वो क्या हमला हो सकता है अगर आप सोचें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा बम या ऐसा मिसाइल वो इस्तेमाल किया जाएगा, कोई ऐसी मैग्नेटिक फोर्स इस्तेमाल की जाएगी जो कि इजराइल के पास वो ताकत है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके इजराइल के साथ भी बड़े जबरदस्त ताल्लुकात, बहुत क्लोज पार्टनरशिप, दोस्ती। ये दोस्ती जो है वो मतलब वैसी फिल्मी दोस्ती है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा। रशिया और इंडिया और इजराइल और इंडिया की तो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ना तेरा साथ, वो वाली दोस्ती है ये। धर्मेंद्र थे, शशि कपूर, तो कौन, वो वाली दोस्ती है, मतलब बड़ी डेकेड्स पुरानी दोस्ती है ये उनकी। या तो वो इजराइल को इंडिया कह सकते हैं, इंडिया अभी नहीं कह रहा, इंडिया ने कुछ नहीं कहा कि जी। लेकिन अगर इसमें ये होता है कि कोई ऐसी जंग स्टार्ट होती है तो उसको रोकने के लिए या उसको फुल स्केल पर पहुंचने से पहले बीच बचाव कराने के लिए जो 2-3 कंट्रीज उसमें, क्योंकि इंडिया की इजराइल के साथ भी है, रशिया के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, वो कौन सा ऐसी बड़ी सुपर पावर है जिसकी अब नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया की दोस्ती ना हो, है जी। तो वो ये कह सकते हैं, इंडिया के भारतीय जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो ये करवा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये कहा गया कि बल्कि यूक्रेन और रशिया के बीच जो है वो जेलेंस्की बार बार ये कहते हैं, उनकी तरफ फोन करते हैं, कहते हैं करवाएं, और जिस वक्त जेलेंस्की उनको फोन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त जो रशिया है, प्रेसिडेंट पुतिन के भी फोन उनको जा रहे होते हैं कि उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी तरफ हो जाए। तो इससे भी ये लगता है, और फिर अमेरिका के साथ जो है वो बिल्कुल खड़े होके सीधे बात करते हैं, दूबदू बात करते हैं, इंडिया जो है वो करता है, उनके वजीर आजम बिल्कुल ठोक बजा के बात करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझती हूँ कि इन कंट्रीज को आगे आना चाहिए, और जाहिर है कि अगर ये अभी आगे नहीं आ रहे, अगर इंडिया अभी आगे नहीं आ रहा तो कोई ना कोई तो इनकी वो होगी। वैसे तो हमने ये देखा है कि जो न है डॉक्टर जयशंकर, उनकी तरफ से जो है वो फुल टाइम बड़े आड़े हाथों लिया गया। इजराइल को भी उन्होंने काफी कुछ कहा है, और ये जो कंट्रीज जो जंग करें इनके मुतालिक उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और फुल टाइम। खैर डॉक्टर जयशंकर तो जो है वो पूरे के पूरे यूरोप और वेस्ट को वो तो एक ही उसमें जो है वो लपेट देते हैं, वो तो कोई लगी लिपटी रखी नहीं रहने देते, सबको सब कुछ कह देते हैं। दोस्तों इंडिया एक बार फिर इजराइल के सपोर्ट में उतर चुका है। दोस्तों आपको बता दो कि यूनाइटेड नेशन ने एक मतलब मीटिंग रखा था, एक मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया गया कि भाई इजराइल को आर्म्स जो भी है, आर्म्स के वगैरह वो नहीं दिया जाएगा, कोई भी वेपन हथियार नहीं दिया जाएगा इजराइल को। इस पार्टी से इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर इजराइल का फेवर में चला गया, क्योंकि अगर इंडिया पार्टिसिपेट कर देता तो इजराइल को क्या होता है, इजराइल को बैन हो जाता है कि भाई कि किसी देश ने इसे हथियार वगैरह नहीं दे सकता है, मतलब वेपन वगैरह नहीं दे सकता है इसे। तो इंडिया ने इजराइल को साथ देकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इजराइल हमारा साथ बहुत अच्छे से देता है। इजराइल हमारा इंडिया का बहुत प्यारा दोस्त है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।